हेलो बच्चों, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए है t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, अच्छा इनटू में log ऑफ आर नॉट बाय आर। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जब कोई रिएक्शन हुई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज आर नॉट, और आफ्टर टाइम टी जो कंसंट्रेशन बची रह गई दैट इज आर। बच्चों इसमें जैसे कहा जाएगा कि इनिशियली अगर कोई कंपाउंड है उसका वैल्यू कुछ सर्टेन दिया हुआ है, और ये कहा जाए कि अगर उसका 10% रिएक्ट हो गया तो जो नीचे आएगा वो 10% इनिशियल में से सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचा हुआ है वो फिगर यहाँ पर हमने लिखना है। या कई बार ऐसा हो सकता है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज समथिंग एंड द कंसंट्रेशन गेट रिड्यूस्ड टू समथिंग। अब अगर रिड्यूस टू लिखा जाएगा तो इट मीन्स डायरेक्टली जो वैल्यू है वही हमने यहां पर आर की वैल्यू फीड करनी है। कितने समय में हुई दैट टी वी हैव टू पुट। अच्छा, कई बार क्या होगा, रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर का डायरेक्टली गिवन होगा। हो सकता है अगर के की वैल्यू डायरेक्ट हमें नहीं गिवन तो हमें टी हाफ गिवन होगा। इफ द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ इज गिवन we can find out the value of rate constant which will be 0.693 divided by ये टी हाफ नीचे आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट टी हाफ निकालने के लिए या के निकालने के लिए टी हाफ गिवन हो, and some of the question will be, first we'll find the value of k using this relation and then we'll use the value of k in the second relation। और कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें यही फॉर्मूला के निकालने के लिए हो, के इधर आ जाएगा टी इधर आ जाएगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल 15% रिएक्शन को कंप्लीट होने में इतना समय लगा, तो के निकालना है, समय पता है, इनिशियल 100 है, अगर 15% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी रह गई 85%, तो पहले से निकल जाएगी वैल्यू के। फिर सेकंड पूछेंगे बताओ कितने समय में वो 80% कंप्लीट होगा। अब टी निकालना है, जो पहले हमने के की वैल्यू निकाली द सेम रिलेशन से वो यहाँ फिट करेंगे, और इस तरीके से इनिशियल और फाइनल वैल्यू पुट करके टाइम की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आओ चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। यहां पर हमें के की वैल्यू दी हुई है, रेट कांस्टेंट दैट इज 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value? कितना समय लगेगा कि रिएक्टेंट अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/16th बचा रह जाए। तो यहाँ पर समय निकालना है, टाइम फॉर्मूला लिख लेते हैं 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो टी निकालना है बच्चों, के की वैल्यू फिट कर देते हैं, के है हमारा 60, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आर नॉट है तो फाइनल कितनी रखनी है हमने 1/16th ऑफ आर नॉट, 1/16th बची रह जाए, तो ये कट गया, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, log 16 क्या होता है 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इट मीन्स दैट इज 4 log 2। तो 4 log 2 को क्या लिख सकते हैं हम, इंटू 4 log 2, log 2 इज 0.3010, तो इसको 0.3010 लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये हमें बच्चों मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी 4.62 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
इफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 77.7 मिनट। यहां पर अब हमें हाफ लाइफ दी हुई है, तो हाफ लाइफ अगर दी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा के विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, यानी 0.693 डिवाइड बाय 77.7. Find the time for which the first order reaction to get complete by 30%. वो समय निकालना है जब रिएक्शन 30% कंप्लीट हो जाती है। 30% कंप्लीट हो जाएगी तो बची कितनी रहेगी, बची रहेगी 70%। तो टाइम अगर निकालें 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0.693 डिवाइडेड बाय 77.7, ये ऊपर ले गए हम, और इनिशियल कंसंट्रेशन है R0, फाइनल 30% कंप्लीट हो गई तो बची रह गई 70%। तो ये बच्चों R0 से R0 कट गया, तो इसको हम वैल्यू लिख लेते हैं 2.303 अपॉन 0.693 77.7, ये एक जीरो कट गया, log 10/7 आया। log 10/7 की वैल्यू अगर देखें तो ये आएगी बच्चों 0.1549। इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 40 मिनट। लेट अस सॉल्व वन मोर सम। क्वेश्चन है बच्चों, हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14C इज 5730 ईयर। हाफ लाइफ दी हुई है 5730 ईयर। अगेन इसका मतलब ये हुआ कि हमें के की वैल्यू मिल गई जो कि 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ है 5730। टाइम को ईयर में ही रहने दो तो यूनिट इसकी पर ईयर आ जाएगी। अब आगे है, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड होल्ड ओनली 80% ऑफ द वुड, only 80% of the 14C which is in this wood found in the living tree. Estimate the age of sample. wood में जो 14C था अब वो इनिशियल से फाइनल कितना रह गया है, only remaining value is 80%। तो हमें निकालना है कि कितना समय लगा होगा उसे जो कि उसकी एज हुई है। तो अब 80% कंप्लीट होने में हमने समय निकालना है, तो टाइम का अगेन एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये आया बच्चों 2.303, के की वैल्यू कितनी 0.6935730 ऊपर ले गए हम, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम मान के चलें R0 है तो बची हुई कितनी है, बची हुई कही है कि 80%। अगर 80% हमें रिमेनिंग है तो हम लिखेंगे 80 R0/100। R0 कट गया यानी log 10 डिवाइड बाय 8, तो 10 डिवाइड बाय 8 इसका लॉग होता है 0.0969, 0.0969 log 10/8 की वैल्यू बच्चों ऑलरेडी नोट कर रखी थी मैंने। सो इट विल बी, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1845 ईयर्स।